बिहार में अख्तरुल ईमान जब बोलते हैं तो बिहार की असेंबली के हर फर्द कान लगाकर सुनता है कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। दोस्तों, राहत इंदौरी के वो शेर मुझे याद आते हैं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। दोस्तों, आपको बताएं कि 2024 के शुरू होते ही पूरे देश के अंदर चुनावी सरगर्मी किस लेवल पर है वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम लोग तीसरी मर्तबा यहां पर सरकार बनाने में बिल्कुल सक्षमता दिखाएं और ताकत दिखाएं। वहीं पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी सीमांचल के दौरे में है। पिछले 3 दिनों तक यही रहेंगे और लोगों को ये कहेंगे कि जिस तरह से सीमांचल में किसी वक्त किशनगंज लोकसभा से लेकर सीमांचल के अलग अलग हिस्सों पर अपनी सीट को उन्होंने दिया था और यहां पर 5 सीटों पे उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। बताया जा रहा था कि एआईएमआईएम ने कहीं ना कहीं हैदराबाद के बाद अगर कहीं पर सबसे ज्यादा सीट लेकर आई है तो वो बिहार के सीमांचल है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह हुई कि कुछ दिनों के बाद फिर से वो 4 के 4 विधायक आरजेडी में जाकर शामिल हो गए। उस वक्त एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी और एआईएमआईएम के लोगों को बड़ा झटका लगा था। लेकिन इन दिनों फिर से असदुद्दीन अवैसी सीमांचल के अलग अलग जगह जाकर लोगों को यह समझा रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने 5 विधायकों को जिताने का काम किया था और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगी थी कि सीमांचल में अब विकास होगा। और असदुद्दीन अवैसी चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि आपने आरजेडी को वोट दिया, आपने जेडीयू को वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपको क्या हासिल हुआ, आपको क्या मिला। इसीलिए इस बार एआईएमआईएम से राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा कि एआईएमआईएम से इस बार जो है अख्तरुल ईमान को हम यहां से खड़ा कर रखेंगे। यानी इस बात को कंफर्म समझिए कि अख्तरुल ईमान इस बार जो है किशनगंज लोकसभा सीट से सांसद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रखे गए। उसकी तैयारी अभी से ही देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से 1957 से लेकर किशनगंज लोकसभा सीट में अगर उसके लिस्ट को आप निकालेंगे तो सबसे ज्यादा अगर जीत कर आई है तो वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आई है। इसीलिए कहा यह जाता है कि किशनगंज लोकसभा सीट जो है वो हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रखी गई। उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर पूरे बिहार में सबको सफाया कर दिया था, वाहिद एक सीट बची थी तो वो डॉक्टर जावेद यानी कांग्रेस की सीट किशनगंज लोकसभा सीट से बची थी। लेकिन इस बार लोगों का रुझान यह है कि डॉक्टर जावेद को जिस तरह से रिस्पांस देनी चाहिए थी, लोगों को वक्त देना चाहिए था, लोगों के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए था, वो सारे चीज पर कहीं ना कहीं उतर नहीं पाए, जिसके वजह से लोग डॉक्टर जावेद को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। और इस पर यह कहा जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट रहेंगे अख्तरुल ईमान किशनगंज लोकसभा सीट से अपनी सीट को निकाल सकते हैं। यह तो बात की बात है, चुनाव सरगर्मी, चुनावी हवा किधर जाएगी वो सारा चीज कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाला है। बाकी असदुद्दीन अवैसी सीएम नीतीश कुमार को सीमांचल की धरती से अलग अलग तरह से कोसा और कहा कि सीएम नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, वो किधर चला जाए आप इस चीज को कभी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देश में एक पहला वाहिद मुख्यमंत्री है जो इतने बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं और लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से फिर एक पार्टी, यानी इस तरह करना कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकी असदुद्दीन अवैसी ने इस वीडियो के अंदर काफी सारी बात कही है। आप वीडियो को आखिर तक देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बिहार में अख्तरुल ईमान जब बोलते हैं तो बिहार की असेंबली के हर फर्द कान लगाकर सुनता है कि अख्तरुल ईमान क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है
कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हां, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा। मगर पूरे बिहार में और खास तौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको अपना रखीब बनाया जाएगा। मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। जिनको तुम वोट देते आए, तुम वोट दे देकर थक गए। तुम्हारे दादा ने, परदादा ने उनको ये समझकर वोट दिया था कि ये हमको बचाएंगे, सीमांचल को बचाएंगे। वोट तो आपने दे दिया, मगर उन्होंने आपसे बेरुखी अख्तियार कर ली। हमारी माँ और बहनों ने धूप में खड़े होकर, घंटों खड़े होकर, भूखे रहकर हमारे नौजवानों ने इनको वोट दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस यहां शुरू हो जाएगा। मगर बताओ आपको क्या हासिल हुआ मेरे भाई? पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील 2 रुकने पार्लियामान है। यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है कि ये 2 से 3 हो, 3 से 5 हो, 10 हो, ताकि हम अपनी आवाज को उठाएं। और मैं ये समझता हूं कि अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले हर मजहब के मानने वाले हैं, ये उन तमाम गरीबों और मजलूमों की कामयाबी होगी। भारत की लोकसभा में आप देखेंगे कि अख्तरुल ईमान बहैसियत रुकने पार्लियामान इंशाअल्लाह अगर मुंतखब होगा तो इन गरीबों की आवाज बनेगा, मजलूमों के लिए एक ढाल बनेगा अख्तरुल ईमान। और जिसको आपने कामयाब किया, माशाअल्लाह वो इतने खामोश बैठे रहती है, ऐसा लगता है कि जनाजा जा रहा है रोड पे से। इतनी खामोशी अख्तियार करते हैं, बोलते ही नहीं है। और जब हम और इम्तियाज जलील साहब तकरीर करते हैं तो बड़ा शर्मा शर्मा कर, नीचे मुंडी कर कर सुनते हैं, अपने चेहरे को नीचे कर कर सुनते हैं। मेरे भाई याद रखिए, ये हालात ऐसे हैं जब आपको और हमको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा।